स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर टेस्ट करेंगे। सेकंड ऑर्डर टेस्ट होता क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन and f dash of x exists at x is equal to x। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हमारे पास इसकी दो कंडीशंस होंगी। सबसे पहले f dash of x नॉट इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हम इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं f डबल डैश ऑफ x नॉट। अगर इसका डबल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव होगा, देन x इज इक्वल टू x नॉट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और उसके बाद सेकंड है कंडीशन, हम डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेंगे और अगर उसका डबल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे x दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए जो हमारे पास रूल्स होते हैं वो पहले हम लिख लेते हैं। रूल्स टू फाइंड टू अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहला होता है इसमें स्टेप कि f डैश ऑफ x हम निकालते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे f डैश x और उसको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारे पास बाय इक्वेटिंग फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स एट विच द डेरिवेटिव इज 0 and at that point it has neither maxima nor minima। उसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। अगर तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, then x is a point of local maxima। then उसी तरह से अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है तो x इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मीन। और हमारे पास एक पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ना मैक्सिमम होती है ना मिनिमम होती है। सो इट इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। अब इन रूल्स की हेल्प से हम इसके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। हमारे पास फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे f डैश x, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9।
उसके बाद हम यहां से इसको 0 के साथ इक्वेट करके इसमें से स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करेंगे। f' इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। यहां से 3 कॉमन लेके इसको सिंपलीफाई करते हैं। 3x² माइनस 4x प्लस 3 0, दैट इंप्लाइज x² माइनस 4x प्लस 3 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके पॉइंट्स निकालेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स। x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, यहां से माइनस कॉमन लिया। अब दोनों टर्म्स में से x माइनस 3 कॉमन आया और जब हम इनको दोनों पॉइंट्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो x इज इक्वल टू 3 एंड दूसरी है x इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे f' ऑफ x। अब हमारे पास इस फर्स्ट स्टेप में जो हमने डेरिवेटिव लिया है इसको आगे डेरिवेटिव लेते हैं। 3x² का डेरिवेटिव है 6x माइनस 12x का 12। अब हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं, एक तो x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 3। अब ये पॉइंट्स पुट करके हम इसकी वैल्यू साइन जो है वो चेक करेंगे। नाउ सबसे पहले हम लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1। हमने इसमें वैल्यू पुट की, f' ऑफ 1 लिया हमने, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी -6। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया दैट मींस x is equal to 1 is a point of local maxima। तो x is equal to 1 लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। अब इस पॉइंट को पुट करके हम जो स्टार्टिंग की इक्वेशन है वहां से इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, यहां पर हम स्टार्टिंग इक्वेशन में पुट करेंगे, यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 के बराबर। तो ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद हम इसको 3 पर x इज इक्वल टू 3 पर इसको चेक करेंगे। नाउ एट x इज इक्वल टू 3 हम सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन में पुट करेंगे। f' ऑफ 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 के बराबर। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया दैट मींस x इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। अब हम लोकल मिनिमम वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके फाइंड करेंगे एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 3 दैट इज, यहां हम इक्वेशन में ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15। तो इसमें जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू -3/4x4 -8x³ -45/2x² प्लस 105। अब इसमें भी वही रूल है। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे
-3/4 कांस्टेंट, x4 का डेरिवेटिव 4x³ -8 एज इट इज, x³ का 3x² -45/2 इंटू x² का 2x, 105 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा -3x³ -24x² -45x। अब इस इक्वेशन में से हम 3 और x ये कॉमन आ जाएंगे, -3x कॉमन, यहां से आ जाएगा x² प्लस 8x प्लस 50। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सो f डैश x इज 0, दैट मीन्स -3x इंटू x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। जहां से हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इस इक्वेशन में से भी पॉइंट्स निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, यहां से आ जाएंगे x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इज 0। अब इस इक्वेशन में से फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आएगा, x प्लस 5, लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन आएगा, प्लस यहां से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास एक तो x इज इक्वल टू 0 आएगी, यहां से वैल्यू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू -5 और तीसरी है x इज इक्वल टू -3। नाउ दीज आर द 3 स्टेशनरी पॉइंट्स। अब इसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, यहां से नेक्स्ट स्टेप है फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। ये वैल्यू आएगी -3x³ का डेरिवेटिव है -9x², देन -24x², इसका डेरिवेटिव हुआ -48x माइनस यहां से 45। अब हम टर्न बाय टर्न यहां पर तीनों पॉइंट्स पुट करेंगे। सबसे पहले एट x is equal to 0, f double derivative of 0 is -9 into 0 square minus 48 into 0 minus 45। तो यहां से आपके पास आ जाएगा -45, तो ये हमारे पास नेगेटिव है, दैट मीन्स अगर आपका अब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, सो x is equal to 0 is a point of local मैक्सिमा। तो ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हम x इज इक्वल टू -3 पॉइंट पर हम वैल्यू पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के लिए। सो f डबल डैश ऑफ -3 इज इक्वल टू -9 इंटू -3 स्क्वायर -48 इंटू -3 -45। तो आ जाएगा माइनस, यहां से आ जाएगा 81 प्लस 144 माइनस 45। यहां से हमारे पास आएगा -126 प्लस 144 दैट इज 18। सो हमारे पास यहां से सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू -3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उसके बाद हम x इज इक्वल टू -5 पर वैल्यू लेंगे एट x इज इक्वल टू -5, डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं वैल्यू, दैट इज -9 इंटू -5 स्क्वायर -48 इंटू -5 माइनस ऑफ 45। तो यह आ जाएगा -9 इंटू 25 प्लस 240 माइनस 45। तो यहां से और सिंप्लीफाई करेंगे, -225 प्लस 240 माइनस 45, यह आ जाएगी -270 प्लस 240। तो इसकी वैल्यू आ गई -30। सो इसका सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव आ गया। सो x इज इक्वल टू -5 इज अ पॉइंट ऑफ
लोकल मैक्सिमम. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी. नाउ हमारे पास फंक्शन दिया है x/2 + 2/x और इसमें कंडीशन गिवन है x greater than 0. सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे. फर्स्ट स्टेप है f' ऑफ x. हमारे पास आएगा x/2 का डेरिवेटिव 1/2 प्लस 2 इंटू 1/x का डेरिवेटिव है -1/x². तो यहां से आ जाएगा 1/2 माइनस 2/x². अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर आ जाएगा x² - 4. अब इसका सेकेंड स्टेप होता है हम डेरिवेटिव जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे टू फाइंड क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स. So that means x² - 4/2x² is equal to 0. So that implies x² - 4 is equal to 0. तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की. एक तो x की वैल्यू आएगी 2 और दूसरी x की वैल्यू आएगी -2. अब हमारे पास x की वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू आई है वो हम रिजेक्ट करेंगे. इसका रीजन है कि हमारे पास जो कंडीशन गिवन है that is x greater than 0. So this value of x is equal to -2, that is rejected. Now अब हम इसमें लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की जो भी वैल्यू आएगी हम x is equal to 2 के पॉइंट पर चेक करेंगे. अब हम इस इक्वेशन का सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं. f' of x लेते हैं. 1/2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0 -2 कांस्टेंट एज इट इज. 1/x², इसका डेरिवेटिव लेंगे ये आएगा -2/x³. तो ये वैल्यू आ गई 4/x³. अब हम x is equal to 2 पॉइंट पर चेक करेंगे. एट x is equal to 2 इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगी 4/2³ दैट इज पॉजिटिव. सो इसका मतलब अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर पॉजिटिव आ गया that means x is equal to 2 is a point of local minima. अब इस पॉइंट पर हम लोकल मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे. लोकल मिनिमम वैल्यू इज, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू f(2) that is 2/2 plus 2/2. तो ये कैंसिल करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी. आल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज. नाउ हमारे पास क्वेश्चन है f(x) is sin x plus cos x एंड इसमें इंटरवल हमारे पास दिया है x lies in the interval 0 to π/2. अब इसमें हम फर्स्ट स्टेप है इसका डेरिवेटिव लेंगे f'(x) दैट इज sin x का डेरिवेटिव है cos x, cos का है माइनस साइन. अब स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे. यहां से आ जाएगा cos x minus sin x is equal to 0. दैट मीन्स cos of x is equal to sin x. अब हम इसको अरेंज करेंगे. सो sin x अपॉन cos x is equal to 1. यहां से हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट x is equal to 1. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू लेंगे π/4 बिकॉज हमारे पास जो इंटरवल दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिया है. इसका मतलब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही पॉइंट आएगा. अब हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या लोकल मिनिमा का पॉइंट है. अब इसका हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं. f' of x दैट इज cos x का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ sin x और sin x का डेरिवेटिव है cos x. अब हम x is equal to π/4 पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे. f' of π/4 that is equal to minus of sin π/4
माइनस कॉस पाई अपॉन 4। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2 -1/√2। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगा -√2। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर नेगेटिव है, दैट मीन्स x is equal to pi upon 4 is a point of local maximum। अब हमने लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम f of x की इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। f of pi by 4 that is sin of pi over 4 plus cos of pi over 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किया ये आएगा √2। तो इसमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज √2। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, आल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। इसमें हम फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इस इक्वेशन में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन x - 1 एज इट इज, x + 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2 टाइम्स x + 2 और फिर x + 2 का डेरिवेटिव 1 प्लस x + 2 होल स्क्वायर इनटू 1 - 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x - 1 इनटू x + 2 प्लस x + 2 स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम x + 2 कॉमन ले जाएंगे। x + 2 कॉमन लेके गए, यहां से आ जाएगा 2x - 1 प्लस x + 2, यहां से आ जाएगा x + 2 2x - 2 प्लस x + 2, 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा x + 2 और यहां से 3x। नाउ स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे। सो f' इज 0, यहां से आ जाएगा 3x into x + 2 is equal to 0। So 3 can't be 0, so either x is 0 or x + 2 is equal to 0। यहां से एक तो वैल्यू x की 0 आ जाएगी, दूसरी x is equal to -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को लेकर हम सेकेंड ऑर्डर लगाएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। यहां पर इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे f' को, दैट इज 3x² प्लस 6x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा 6x प्लस 6। नाउ अब हम सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। जब हमने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की तो यहां से इसका डबल डेरिवेटिव जो आया है वो पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो अब यहां से जो वैल्यू है x की 0, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम स्टार्टिंग की इक्वेशन में ही पुट कर देंगे। f0 इज इक्वल टू 0 - 1 0 + 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 into 4 -4। तो ये हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास है -4। अब हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे -2 पर। एट x इज इक्वल टू -2 हम इसका डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव, दैट इज -6। अब इसमें सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ, हम -2 लेते हैं,
यहाँ से ये वैल्यू आएगी -2 -1 -2 + 2 होल स्क्वायर, तो ये आएगा -3 × 0 दैट इज 0। तो हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 0 के।